हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है उसे डील करेंगे, कोरिलेशन वाला, और इसके टाइप्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन कोरिलेशन में जो है दो वर्ड हमें दिखते हैं। फर्स्ट तो को, देन आता है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि दो लोगों के बीच में संबंध होना या फिर कोई रिलेशन होना। तो कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स या फिर दो से ज़्यादा फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन हो तो हम उसे क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। मतलब जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और या फिर घटता है। ठीक है, तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तभी वो दोनों जो है बढ़ते घटते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक वेरिएबल हमने ले लिया एज, और एक वेरिएबल ले लिया हमने वेट का। ठीक है, मतलब एक न्यूबॉर्न में हाइट और वेट के दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है, तो अब हाइट बढ़ेगी तो बच्चे का वेट भी बढ़ेगा। तो मतलब ये दोनों वेरिएबल के बीच में क्या है? एक रिलेशन है, जिससे कि वो दोनों कनेक्टेड है। बच्चे की हाइट बढ़ेगी तो उसका वेट भी साथों साथ बढ़ते जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कोरिलेशन का मतलब? अब इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोई कनेक्शन होना कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, इट शो हाउ वन वेरिएबल चेंज व्हेन अनदर वेरिएबल चेंज। और ये क्या दिखाता है कि ये हमें ये दिखाता है कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरे वेरिएबल में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ़ वन इंक्रीज एंड अदर ऑल्सो इंक्रीज, इट इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ़ वन इंक्रीज एंड द अदर डिक्रीजेस, इट नेगेटिव कोरिलेशन। यानी कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और अगर उसी के साथ में दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है तो ये कौन सा होगा? एक पॉजिटिव वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि अगर एक बढ़ रहा है और उसी के साथ दूसरा बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक कम हो रहा है और एक कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? नेगेटिव वेरिएबल। जैसे कि अगर किसी का वेट बढ़ रहा है, और जैसे कि हाइट बढ़ रही है और वेट कम हो रहा है, तो ये क्या होगा? एक नेगेटिव वेरिएबल हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और मैं आपको बताती हूँ कोरिलेशन का। जैसे कि अगर हम हमारे पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम क्या है? एक वेरिएबल है। हमारे पढ़ाई स्टडी का टाइमिंग बढ़ाते हैं तो हमारे क्या होंगे? ए मार्क्स भी बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा? एक पॉजिटिव वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी एक्सरसाइज ज़्यादा होगी तो हमारा वेट क्या होगा? कम होगा, हमारी बॉडी फिट होगी। तो ये क्या होगा? एक नेगेटिव वेरिएबल होगा। समझ में आ गया कि वेरिएबल का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? सॉरी, वेरिएबल बोल दिया। कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स व्हेन अ चेंज इन वन इज accompanied बाय अ चेंज इन द अदर। यानी कि कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, जहाँ पे इन दोनों के बीच के चेंजेस को दिखाया जाता है, यानी कि एक दूसरे से ही अफेक्ट होकर चेंज हो रहे हैं, इस चीज़ को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? सिम्पसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। Correlation is a statistical technique that show the degree and direction of the relationship between टू वेरिएबल। यानी कि कोरिलेशन क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो ये बताती है कि मतलब दो वेरिएबल है तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनका रिलेशन किस प्रकार से है, और वो रिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? कोरिलेशन बताता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन इन नर्सिंग, की कोरिलेशन का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोरिलेशन इज़ वेरी यूजफुल इन नर्सिंग रिसर्च एंड हेल्थ केयर स्टडीज़ बिकॉज इट हेल्प टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड हेल्थ। क्योंकि जैसे कि
डाइट और हमारी हेल्थ के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हम अगर अच्छी डाइट लेंगे तो हमारे हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसके बीच में रिलेशनशिप किसके थ्रू हमें पता चलता है? कोरिलेशन के थ्रू, कि भाई हम कितने डाइट दे रहे हैं तो पेशेंट की जो पेशेंट की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं, या फिर पेशेंट की जो डाइट है वो ज़्यादा ख़राब डाइट ले रहा है, हैवी डाइट ले रहा है तो उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है। ये सारी चीज़ें हम किससे रिलेट कर सकते हैं? कोरिलेशन के थ्रू रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड हाउ स्मोकिंग अफेक्ट द लंग फंक्शन। मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें समझना है कि लंग इन्फेक्शन के थ्रू कितने लोगों के लंग्स डैमेज हो रहे हैं, या फिर जो लंग्स डैमेज है उसमें स्मोकिंग का क्या हाथ है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? कोरिलेशन का, ताकि वेरिएबल्स का पता हमें चल सके, ठीक है। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड बॉडी वेट। इसमें भी क्या है, एक एक्सरसाइज है और एक बॉडी वेट है, दो वेरिएबल हो गए। अब अच्छी एक्सरसाइज की तो बॉडी वेट कम हो गया, और नहीं की तो बॉडी वेट बढ़ गया। तो इसमें क्या हो गया, दोनों में चेंजेस हो रहा है। तो इस चीज़, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में चेंजेस और डायरेक्शन का पता हम कोरिलेशन के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। improve nursing practice and patient outcome based on data and relationship, ठीक है। समझ में आ गया? ये रही इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन इन नर्सिंग। अब आगे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। Correlation can be classified into three main types according to the direction of the रिलेशनशिप। कोरिलेशन जो है उसे मतलब अलग अलग टाइप से बांटा गया है। पहला तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन, देन आता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल, देन आता है बेस्ड ऑन लाइनर एसोसिएशन, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाला देखेंगे, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ठीक है, जिसमें 3 डायरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो और नो कोरिलेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन। When both variable increases or decreases together, they move इन अ सेम डायरेक्शन। जब दो वेरिएबल किसी सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हो या फिर घट रहे हो तो वो क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। जैसे कि हमने स्टडी बढ़ाई तो हमारे मार्क्स भी बढ़ गए, ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, हाइट इंक्रीजेस वेट ऑल्सो इंक्रीजेस। हाइट बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव वेरिएबल हो, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। और अगर स्टडी का टाइम बढ़ रहा है तो मार्क्स भी बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। और अब बात आती है नेगेटिव पे। नेगेटिव पे हमने क्या देखा था कि एक वेरिएबल बढ़ेगा, एक वेरिएबल कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव वेरिएबल, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस द मूव ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे दोनों वेरिएबल, एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। जैसे कि एक्सरसाइज बढ़ी और बॉडी वेट क्या हो गया? कम हो गया, तो ये क्या होगा? एक नेगेटिव वेरिएबल हो गया। और क्योंकि इसमें जो दोनों नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, क्योंकि इसमें जो दोनों वेरिएबल्स है वो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? एक नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, ज़ीरो और नो कोरिलेशन, ठीक है। ज़ीरो और नो कोरिलेशन में क्या होगा? व्हेन देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर के दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द अदर। और जिसमें जो एक वेरिएबल अगर चेंज होगा तो दूसरे पे उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हाइट एंड एग्जाम मार्क्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। मतलब हाइट बढ़ रही है लेकिन एग्जाम के मार्क्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है। तो ज़ीरो और नो कोरिलेशन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप प्रेजेंट नहीं होना, ओके। अब अगले टाइप आता है हमारे बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स के बेस पे कितने टाइप का होता है। तो इसमें भी 3 टाइप का होता है, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में एक सिंपल रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक बढ़ता है एक घटता है, या फिर दोनों साथ में बढ़ते हैं या फिर दोनों साथ में घटते हैं। जैसे कि हाइट और वेट हो गया, स्टडी और एग्जाम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होगी? एक सिंपल कोरिलेशन हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीपल कोरिलेशन पे। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे और जिनमें रिलेशनशिप प्रेजेंट होगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन हाइट, वेट एंड एज, ये सारे क्या है? मल्टीपल कोरिलेशन वाले वेरिएबल्स हो गए, जिनके बीच में जो है
रिलेशनशिप है तो ये क्या हो जाएगा, एक मल्टीपल कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल व्हाइल कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। मतलब इसमें जो है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप तो होगा, लेकिन जो तीसरा वाला वेरिएबल है वो भी थोड़ा बहुत इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड बीपी व्हाइल कंट्रोलिंग फॉर एज। मतलब जो डाइट और ब्लड प्रेशर जो है क्या क्या है, एक मतलब वेरिएबल्स है, लेकिन हम इन्हें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तीसरा वेरिएबल जो एज है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा बेस्ड ऑन लाइनियर कोरिलेशन या फिर लाइनियर एसोसिएशन। इसमें फर्स्ट आता है लाइनियर कोरिलेशन। लाइनियर कोरिलेशन में क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स के बीच में चेंज एक फिक्स रेशियो में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक लाइनियर कोरिलेशन बोलते हैं। व्हेन द चेंज इन वन वेरिएबल इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल इन ग्राफ फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो जब दो वेरिएबल्स के बीच में चेंज एक फिक्स रेशियो में हो, एक ग्राफ जैसे कि उनका एक सीधे लाइन में देता है, जैसे कि इनकम और उनका जो एक्सपांड है वो सारे मतलब एक सिमिलर इसमें हो या फिर एक सिमिलर रेशो में हो। जैसे कि हमारी इनकम 500 है तो हमारा खर्च भी कितना होगा, 500 के अंदर होगा। तो ये वेरिएबल ये एक हो गया, इनकम हमारे एक वेरिएबल हो गई, दूसरा हो गया खर्च। तो ये दोनों क्या है, एक ही रेशियो में चल रहा है, ठीक है। भले ही वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन एक ही रेशियो में चल रहा है। तो ये क्या होगा, एक लाइनियर कोरिलेशन हो गया, क्योंकि हमारी इनकम है हम उतना ही खर्च कर पाएंगे, उससे एक्स्ट्रा तो खर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक लाइनियर कोरिलेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा नॉन लाइनियर कोरिलेशन, ठीक है। व्हेन द रिलेशनशिप इज नॉट कांस्टेंट एंड द ग्राफ फॉर्म्स अ कर्व। और इसमें क्या होता है, कोई जब रिलेशनशिप फिक्स नहीं होता, कभी भी बढ़ता और घटता जाता है, तो इसे जो है क्या कहते हैं, नॉन लाइनियर कोरिलेशन होता कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एज, फिजिकल स्ट्रेंथ में एक कोरिलेशन होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ बढ़ती है फिर घट जाती है, तो ये क्या होता है, एक लाइनियर कोरिलेशन होता है जिनके बीच में एक फिक्स्ड रेशियो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स कोरिलेशन के और इसके डेफिनेशन इंट्रोडक्शन। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।